Hello everyone. Thank you so much for joining this demo call for Internet of Things. Guys, आज के इस कॉल में हम देखेंगे कि डेमो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, आई थिंक द प्रोजेक्ट नेम इज होमिक्स, सॉरी। और इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है दैट इज एक रिमोट कंट्रोल बनाया है और एक एम्बेडेड डिवाइस है जहाँ पर एक एलईडी कनेक्टेड है और वो एक सर्टेन लोकेशन में कनेक्टेड है। ये जो रिमोट है ये बेसिकली ओवरऑल इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेसिबल है और दुनिया के किसी भी कोने से इसको एक्सेस किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल कंपोनेंट पार्ट। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कैसे स्टूडेंट्स ने ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया है और किस सीक्वेंस में डेवलप किया है। गाइस यू हैव टू टेल टू द एवरीवन एंड देन we'll see the demo part. So Nikhil, let's start with your part. Pass to Nikhil. So now we are going to talking about the front end part. So हमने CSS में एक हमने क्लास बनाई है लाइट डॉट ऑन। जब हमारी लाइट ऑन होगी तो हमारे वेब ऐप है उस पर क्या डिस्प्ले में शो होगा, लाइक बल्ब का स्टेटस कैसे चेंज होगा। सो एज वी नो, जैसे ही हम अपना वेब पेज ओपन करते हैं तो वो बॉडी से स्टार्ट होता है। सो जैसे ही वेब पेज लोड होगा तो सबसे ऑन लोड होने पे वो हमारा गेट लाइट स्टेटस फंक्शन को कॉल करेगा। जो हमारा गेट लाइट स्टेटस है उसमें हमने चेक करना है कि जो ऑलरेडी लाइट का स्टेटस है वो ऑन है या ऑफ है। वो उस अकॉर्डिंग यूजर को डेटा शो करेगा। और हमने यहाँ पे दो बटन लगाए हैं, ऑन एंड बटन एंड ऑफ बटन। जैसे ही हम ऑन बटन पे क्लिक करते हैं हमारा जो लाइट स्टेटस है ऑन है वो वाला फंक्शन ऑन हो जाता है, गेट लाइट स्टेटस ऑन वाला फंक्शन। जो गेट लाइट स्टेटस ऑन फंक्शन है उसमें हम चेक करते हैं हमने क्या किया है। तो लाइट स्टेटस ऑन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो हमारी क्लास लिस्ट ऐड, जो ऑन वाली क्लास है लाइट डॉट ऑन, वो ऐड हो जाती है। मतलब कि जो हमारा लाइट का है वो वहां पे उसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा और उसके शेडोज बन जाएंगे साथ में। सेकेंडली जो वहां पे हमारा स्टेटस है वो ऑन शो कर देगा। थर्डली जैसे ही हमारा लाइट ऑन हो चुकी है सो यूजर बार बार ऑन पे क्लिक ना करे तो हम ऑन वाले बटन को रिमूव कर देंगे एंड जो ऑफ वाला बटन है वो वहां पे शो हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे फैच फंक्शन यूज किए हैं। हम अपने एपीआई को डेटा फैच कर रहे हैं। हम उसमें जो भी स्टेटस है हमने यहाँ पे मेनली लाइट का स्टेटस चेंज करना है। जब वो स्टेटस ऑफ है उसको हम ऑन करना चाहते हैं, वो हम करेंगे पुट मेथड के थ्रू। हम पुट मेथड के थ्रू अपना जो डेटा है उसको अपडेट करेंगे। जैसे ही हमारे एपीआई है जैसे हम प्रॉमिस हमारा फुलफिल हो जाता है तो वहाँ पे वो डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। और जब वहाँ पे लाइट ऑफ करनी है, अगर हमने जैसे ही हम ऑफ का बटन प्रेस करेंगे सो जो हमारा लाइट स्टेटस ऑफ है वो फंक्शन कॉल हो जाता है। जो लाइट स्टेटस ऑफ है उस फंक्शन में हमने क्या रखा हुआ है, तो जो लाइट स्टेटस ऑफ है उसमें हमने फेच फंक्शन यूज किया है। और जो है उसमें हम जो स्टेटस को अपडेट करके ऑफ कर देते हैं। जैसे बटन अपना ऑफ हो जाएगा सो जो क्लास हमारी क्लास लिस्ट ऑन है वो ऑफ रिमूव कर देंगे, मतलब कि जो बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देगा। सेकेंडली जो लाइट स्टेटस है HTML पे वहां पे वो ऑफ शो कर देगा। और जैसे ही वहां पे हमने ऑफ क्लिक कर दिया यूजर उस पे बार बार ऑफ पे क्लिक ना कर सके तो हम ऑफ वाले बटन को डिसेबल कर देंगे और ऑन वाला बटन शो कर देंगे सो दैट एज पर द नीड यूजर वहां पे लाइट ऑन कर सके। So that's about the front-end part. Passing on to Kavya. Okay, so I'll explain the embedded part. इसमें हमने अपनी डिवाइस को प्रोग्राम किया है। स्टार्टिंग में हमने पहले सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी हैं जो कि हमें डिवाइस कनेक्ट करने में हेल्प करेगी, वाईफाई से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी और HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगी। नेक्स्ट हमने अपने वाईफाई के क्रेडेंशियल्स लिए ताकि हमारी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट हमने D4 पिन, जो हमारी LED पिन D4 है उसको डिफाइन करा है। नेक्स्ट हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक सेटअप है एक लूप है। सेटअप डिवाइस को सेटअप करेगी और वंस इट हैज बीन सेटअप उसके बाद जो लूप फंक्शन है वो रन करेगा। इसमें हमने सीरियल मॉनिटर के लिए ब्रॉड लेंथ 115200 सेट करी है। जो बाय डिफॉल्ट पिन है वो जो उसका आउटपुट है वो लो रहेगा, ऑफ रहेगी। देन हमारी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करना स्टार्ट करेगी और वो जब तक कनेक्ट नहीं करती
तब तक कनेक्टिंग लिखा हुआ आएगा। हमारी डिवाइस जो है वो हर 500 मिली सेकेंड्स पर कनेक्शन के लिए वाईफाई को रिक्वेस्ट भेजेगी, और वंस इट हैज बीन कनेक्टेड तो फिर ये लूप स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ये जो है ये रिक्वेस्ट भेजने के लिए स्टार्ट करेगा। ये जो URL है वो इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये जैसी कनेक्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो फिर वहां पर स्ट्रिंग पेलोड ये गेट स्ट्रिंग के थ्रू वो डेटा रिसीव होगा। जो भी डेटा रिसीव होगा वो हम अपना सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाएंगे। अगर जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें स्टेटस ऑन शो हो रहा है तो फिर LED जो है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर डिजिटल राइट जो है वो हमने डिवाइस के लिए लिखा है कि जैसे ही स्टेटस ऑन शो होएगा डिवाइस जो है हमारी ऑन हो जाएगी, यानी कि उसकी जो लाइट है वो जलने लग जाएगी। नेक्स्ट, अगर हमारा स्टेटस ऑफ है तो फिर लाइट ऑफ हो जाएगी, एंड अगर ये सब नहीं चल रहा तो फिर ये एरर जनरेट करेगा एंड अनेबल टू कनेक्ट शो करेगा। एंड ये ऐसा जो लाइट है ये ऑन एंड ऑफ ये हर 500 मिली सेकेंड पर बार बार रिक्वेस्ट भेजेगी, और ऑन एंड ऑफ हम इसे कर सकते हैं। So this was embedded part. Now Ajay will explain API and backend. पोस्टमैन, इसमें हमारा पोस्टमैन में मेनली हमारी डिवाइस की API कनेक्ट है। इसमें सबसे पहले जब हम गेट करेंगे तो जो भी हमने पोस्ट कर रखे हैं डिवाइसेस, लाइट, AC, TV जो भी हैं वो यहाँ पे सेंड करने पे पूरा दिखा देता है। और पोस्ट में हमारा जो भी डाटा है, डिवाइस नेम, मॉडल, स्टेटस, इसमें सिंपल हम उससे पोस्ट कर सकते हैं जो कि हमने डाटा डालना है। जैसे कि डिवाइस नेम हमने डालना है लाइट, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टेटस रहेगा वो ऑफ रहेगा। उससे हम सेव कर सकते हैं अपने डाटा को। अपडेट में हम मेनली हमें लाइट का अपडेट में हम मेनली अपना जो भी लाइट का स्टेटस है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं कि हमें लाइट को ऑन करवाना है या ऑफ करवाना है। और डिवाइस का अगर हमें मॉडल नेम चेंज करना है वो सब चीज़ें कर सकते हैं। और डिलीट में हमें कोई भी हमारे जो सभी डिवाइसेस सेव हैं उसमें से किसी भी डिवाइस को डिलीट कर सकते हैं पोस्ट गेट से उसकी ID लेकर उस डिवाइस की। और फाइंड में हमें कोई भी डिवाइस ढूंढना है तो डिवाइस में हम उस डिवाइस को ढूंढ पाएंगे कि ID के जरिए कि ये डिवाइस हमारा अभी है इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट इज बैकएंड। बैकएंड में हमारा जो सर्वर है, सर्वर मेन हमारा जो एंट्री पॉइंट है, इसमें हमारे सभी जो रिक्वेस्ट होती हैं वो इसमें होती हैं। एक्सप्रेस हो गया, मोंगूस हो गया जहाँ हमारा डाटा सेव होता है। और इसमें हमारा जो MongoDB होगा कनेक्ट हो गया इसमें, जिसके ज़रिए हमारा डाटा सेव होगा। और राउट्स हो गए, राउट्स कनेक्ट होते हैं। और सर्वर का पोर्ट होता है जिस पोर्ट 3000 5000 जिस पे हमारा जो कि डिवाइस चलेगा। सबसे पहले हमारे जो राउट्स होते हैं वो सर्वर JS से कनेक्ट होते हैं। डिवाइस के राउट्स में हमारा सिंपल, क्रिएट, गेट ऑल, गेट सिंगल, अपडेट और डिलीट होते हैं, जो कि राउट्स डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा URL किस कंट्रोलर फंक्शन को कॉल करेगा। यानी कि इनका मेन वर्क होता है कि कॉल करना या अपडेट, कि हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो वो अपडेट होगा। इसमें हमें सिंपल ID चाहिए होती है अपडेट करने के लिए, डिलीट के लिए, जो कि हमें क्रिएट के वक्त मिलती है या गेट के टाइम। और इसमें हमारा जो डिवाइस का कंट्रोलर है। Ajay, are you sharing your screen? Can you please share it? I can't see. ये है हमारी मेनली डिवाइस की API। इसमें हमारा सर्वर है वो मेन एंट्री पॉइंट है। इसमें हमारे सभी जो रिक्वेस्टेस हैं वो कनेक्ट होती हैं। इसमें हमारा मेनली MongoDB कनेक्ट है जहाँ पे डाटा सेव होगा, राउट्स कनेक्ट है, सर्वर का पोर्ट कनेक्ट है जहाँ पे हमारा जो भी 3000 या 5000 पोर्ट जिस पे हमारा सर्वर चलेगा। इसमें सबसे पहले हमारा डिवाइस के राउट्स
राउट में हमारा क्रिएट, गेट ऑल, गेट सिंगल, अपडेट, ये सभी वर्क हैं। राउट में हमारा ये डिसाइड करता है कि कौन सा यूआरएल किस कंट्रोलर फंक्शन को कॉल करेगा। इसमें हमें पोस्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट से हम पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। और गेट सिंगल में हमें आईडी चाहिए होती है, किसी भी डिवाइस को देखना है सिंगल किसी डिवाइस को, या किसी डिवाइस को अपडेट करना है, उसके लिए हमें आईडी चाहिए होती है। ये हमारा मेन डिवाइस कंट्रोलर से कनेक्ट होता है। और मेन हमारे लॉजिक लिखे होते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट क्रिएट डिवाइस में हमारी रिक्वेस्ट आएगी और उसका आगे रिस्पॉन्स हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एरर थ्रो कर देगा। और इसी जैसे कि हमें आईडी चाहिए होती है तो उसकी हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी। और हमारा मेनली मॉडल्स के साथ कनेक्ट होता है। मॉडल भी हमें डाटा सेंड करना है, जो भी डाटा दिखाना है, जैसे कि डिवाइस का नेम, मॉडल और स्टेटस। इसमें हमारा डिवाइस का नेम आएगा, मॉडल स्टेटस हमारा पोस्ट में था। किसी सीक्वेंस में हम अपना जो डाटा है वो पोस्ट करते हैं। हमारा जो डिफॉल्ट रहेगा वो ऑफ ही रहेगा। हम इसे अब में ऑन कर पाएंगे, यानी कि हमारा जो भी डिवाइस स्टार्टिंग में होगा वो ऑफ ही होगा, और अपडेट में हम उसे ऑन ऑफ करेंगे। और इसे ऑन ऑफ करने के लिए हमें आईडी मिलेगी डिवाइस की, वो चाहिए होगी, और अपडेट में आईडी डालकर हम उसे ऑन ऑफ करवा सकेंगे। क्लियर? So is that completely have you done with this API explanation, Ajay? Yes. Okay, हाँ जी, then please yes. stop sharing your screen. Maybe I'll take for a minute. So guys, I'll share my screen and I'll share one simple diagram. So overall, to summarize everything, जो निखिल ने प्रोजेक्ट बनाया, that was a remote that is developed in a front end part, so that is a remote part. एंड रिमोट से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अजय की एपीआई को जा रही है, जो कि हमारे वीपीएस सर्वर पे डिप्लॉयड है, और वहां पे उबुंटू सर्वर इज रनिंग. देयर आर मैनी अदर डिटेल्स दैट वी कांट शेयर फॉर द सिक्योरिटी रीजंस. वंस दैट रिक्वेस्ट इज गोइंग टू द VPS सर्वर, जो कि काव्या ने दिखाया था, यूजिंग अ पोस्टमैन वी वर सेंडिंग द पुट रिक्वेस्ट एंड अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स, जो कि हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं सर्टेन डिवाइसेस को. एक बार जैसे ही यहाँ पर हमने डेटा को अपडेट कर दिया, हमारा जो वेमोस D1 है, जो कि वहाँ पे लॉजिक है, जो काव्या के हार्डवेयर में कोड इज रनिंग बेसिकली, वो बार बार हमारा जो स्टेटस है वो चेक करता है कि क्या स्टेटस है उस पर्टिकुलर एलईडी का. अगर वो ऑन है तो वहां पे एलईडी ऑन हो जाएगी, अगर वो ऑफ है तो वो ऑफ हो जाएगी. सो दैट्स हाउ इट इज रनिंग द पोलिंग मैकेनिज्म, और हमारा ये पूरा पार्ट वर्क कर रहा है. So I think that's the end for the explanation part. So I think we are good to go for the demo part. So let's go ahead with that. So let's have a demonstration of the project. So हमने एक IoT based प्रोजेक्ट बनाया है जिसकी हेल्प से हम रिमोटली लाइट को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक ऑन या ऑफ कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर बैठ के. सो ये रहा हमारा रिमोट. हमने उस लाइट का रिमोट बनाया है, और अभी हमारी करंट लोकेशन है रूपनगर की, और हमारी फ्रेंड बैठी है चंडीगढ़ में. उसके पास एक हार्डवेयर है जिसमें एक साथ हमने एक एलईडी कनेक्ट की हुई है. सो बेसिकली हम रूपनगर से बैठ के चंडीगढ़ में जो एक एलईडी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको ऑन या ऑफ कर रहे हैं. सो ये हमारा रिमोट का यूआरएल है. इस पे हम क्लिक करके अपना जो रिमोट को है उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टेटस ऑफ है, मतलब कि लाइट में अभी वहाँ पे नहीं चल रही है चंडीगढ़ में जो लाइट है. सो जैसे हम ऑन पे क्लिक करते हैं, रिमोट की हेल्प से एपीआई अपडेट होती है जिसमें लाइट का स्टेटस ऑन कर देते हैं, और जो काव्या के पास हार्डवेयर है वो फेच करता है डेटा वो एपीआई के, और लाइट के स्टेटस को चेंज करता है. जैसे हमने यहाँ पे ऑन क्लिक किया है, एपीआई में स्टेटस अपडेट होके ऑन हो गया, और यू कैन सी वहाँ पे लाइट जल चुकी है. सिमिलरली जैसे हम ऑफ पे क्लिक करते हैं, एपीआई अपडेट होती है, और जो हमारे फ्रेंड है काव्या उसके हार्डवेयर है उसमें लाइट जो है ऑफ हो चुकी है. सो
आप देखो ऑन पे क्लिक करने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही लाइट ऑन हो जाती है और ऑफ हो जाती है। सो विद हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट हम कहीं से भी बैठ के कोई भी हम लाइट वगैरह या फिर किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये रहा हमारा रिमोट और इसकी हेल्प से हम सब कंट्रोल कर रहे हैं। थैंक यू।